हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मैं नंबर्स यहाँ पर लिख रही हूँ, कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। पहला सीक्वेंस में क्या लिख रही हूँ, 2, 4, 6, 8, ऐसे ये सीक्वेंस आगे चल रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला सीक्वेंस। दूसरा सीक्वेंस सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 4, 8, 16, 32, डॉट डॉट डॉट। तीसरा एक और सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया 9, 6, 3 डॉट डॉट डॉट। और एक और लिख देती हूँ यहाँ पर 2, 2, 2 डॉट डॉट डॉट। और एक और फाइनल सीक्वेंस में यहाँ पर लिख रही हूँ 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखकर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जो अगला टर्म है, अगला जो नंबर लिखना चाहिए वो क्या नंबर होगा? बिल्कुल बता देंगे, आप देखते ही इसको बता देंगे। आप कहेंगे ये 2 था, यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 में 2 को ऐड किया 4 बन गया, 4 में फिर से 2 ऐड किया 6 बन गया, 6 में फिर से 2 ऐड किया तो 8 बन गया। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 8 में हम फिर से 2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 10। उससे अगला नंबर कोई आपसे पूछेगा तो आप उसमें फिर से 2 ऐड कर देंगे और वो बन जाएगा 12। इस तरह से आप आगे की टर्म्स यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे के नंबर्स लिख सकते हैं। सेकेंड वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी आपको देखते ही पता चल गया होगा। आपने क्या देखा, 2 है, अब इसका 4 बन गया, लेकिन यहाँ पर अगर 2 ऐड हम करेंगे तो 4 में 2 ऐड करके तो 6 बनता, तो यानी हमने 2 ऐड तो नहीं किया है, हमने यहाँ पर किया है 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 बन गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बन गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 बन गया। डबल करते जा रहे हैं हम चीज़ों को। कोई पूछेगा आपसे 32 के बाद अब क्या आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, 32 को डबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 64। 9, 6, 3, इसको भी देखते ही आप समझ गए होंगे हम क्या करते जा रहे हैं। यहाँ पर 9 में से 3 माइनस किया 6 हो गया, 6 में से 3 माइनस किया 3 हो गया, तो अब आगे क्या होना चाहिए, 3 में से 3 माइनस होना चाहिए तो अगली टर्म आनी चाहिए 0। उससे अगली टर्म कोई पूछेगा तो 0 में से भी आप 3 माइनस कर दोगे और अगली टर्म क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। 2, 2, 2, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वही नंबर बार बार लिखते जा रहे हैं। यानी इस नंबर में ना कुछ हम ऐड कर रहे हैं, ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना हम इसमें कुछ डिवाइड कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। तो अगली टर्म्स क्या आएंगी यहाँ पर, 2, 2 ऐसी टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो हम सोच क्या लेते हैं यहाँ पे कि हमने इसमें भी 0 ऐड किया है, इसमें भी 0 ऐड किया है, इसमें भी 0 ऐड किया है, तो हम 0 ऐड कर करके आगे की टर्म्स यहाँ पर बना रहे हैं। 2, 3, 5, 7, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 ऐड हुआ है या 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं हो रहा, ना ही कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ऐसे बन रहा है। लेकिन आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक्चुअली मैं जो ये सीक्वेंस लिख रही हूँ, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रही हूँ, ये एक्चुअली क्या नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। क्या लिखे हुए हैं हमने यहाँ पर, प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपको जैसे ये रिलेशन समझ में आ गया कि इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, अब आप बता सकते हैं कि 7 के बाद क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए 11, फिर क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए 13, और ऐसे ही आप आगे के नंबर्स भी लिख सकते हो। तो ये जो सब मैंने लिखे हैं ये सब क्या है, ये सब है सीक्वेंसेस। इन सब को हम सीक्वेंस कहते हैं। एक पर्टिकुलर तरीके से हमने यहाँ पर नंबर्स को अरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सारे सीक्वेंसेस में से कुछ पर्टिकुलर तरह के सीक्वेंस हैं जिन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर तरह के सीक्वेंस हैं जिन्हें हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या स्पेशल बात होनी चाहिए उनमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ वो सीक्वेंस हैं जहाँ पर अगली वाली टर्म, ये जो अगली वाली टर्म हम बना रहे हैं वो पिछली टर्म में कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करके बनाई जा रही है। जैसे हमने क्या देखा, ये जो पहला सीक्वेंस था ये 2 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस 2 को तो हम क्या बोलेंगे, ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। पहली टर्म हमने क्या लिखी हुई है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगली टर्म कैसे बनी, हमने उस 2 में ऐड कर दिया 2,
उससे अगली टर्म कैसे बनी, अब जो 4 आ गया था उसमें हमने ऐड कर दिया 2, सेम ही नंबर ऐड कर करके हम इसकी अगली टर्म बनाते जा रहे हैं, है ना। 12 के बाद अगली टर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 14। उससे अगली टर्म बनानी है, फिर से 2 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 16। तो जो अगली टर्म बन रही है वो कैसे बन रही है, पहली वाली टर्म में कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड करके वो टर्म जनरेट यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह का सीक्वेंस क्या है, ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है। सेकेंड वाले में अगर हम देखें, क्या यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करके अगली टर्म प्रोड्यूस हो रही है, 2 में 2 ऐड किया तो 4 आया, क्या 4 में 2 ऐड करके 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड टर्म यहाँ पर नहीं है जिसको ऐड आप करेंगे तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। अगला देखते हैं, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया। इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, 9 में हमने ऐड किया -3 तो हमें क्या मिला, 6 मिला। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, या हम क्या कह सकते हैं, 6 में ऐड किया -3 तो हमें 3 मिला। फिर हमने क्या किया आगे, 3 में ऐड किया -3 तो हमें मिला 0। फिर आगे क्या किया, 0 में ऐड किया -3 तो हमें क्या मिला, -3 मिला। तो यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ कांस्टेंट नंबर ऐसा है, ऐसा प्रेजेंट है इस सीक्वेंस में जिसको अगर हम पहली वाली टर्म में ऐड करेंगे तो अगली टर्म प्रोड्यूस करके वो देगा। ये जो -3 है इसको आप 9 में ऐड करोगे तो 6 बनेगा, 6 में ऐड करोगे तो 3 बनेगा, -3 को 3 में ऐड करोगे 0 बनेगा, 0 में ऐड करोगे तो -3 बनेगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम अच्छे से डिफाइन कर लें, यहाँ पर क्या कहेंगे हम, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, एक ऐसा सीक्वेंस है, नंबर्स जो है कुछ पर्टिकुलर वे में लिखे हुए हैं, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसमें हर टर्म हमें कैसे मिल रही है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, किसमें ऐड करके, टू द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग यानी उसके पहली टर्म में, उसकी पिछली वाली टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म तो उसमें बस अपने आप लिखी हुई है। ऐसा एक हमारे पास सीक्वेंस है, एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें पहला नंबर तो कुछ लिखा है, उसके बाद का हर एक नंबर कैसे बन रहा है, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर को ऐड करके बन रहा है, ठीक है। और ये जो फिक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं, फिक्स नंबर जो हम ऐड करके अगली टर्म्स को जनरेट कर रहे हैं, उस फिक्स नंबर को हम कहते हैं, वो है हमारे एपी का कॉमन डिफरेंस। जैसे ये जो पहला वाला एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डी से, स्मॉल डी। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, वो फिक्स नंबर जिसको ऐड करके आप अगली टर्म बना रहे हैं, वो है हमारे पास 2। ये तो एपी है ही नहीं। ये वाला जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा फिक्स नंबर है जो ऐड करके नई नई टर्म जनरेट कर रहा है, वो है -3। इसको अगर हम देखें तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 वो फिक्स नंबर है जिसको अगर हम पिछली टर्म में, पहली वाली टर्म में ऐड करते हैं तो वो अगली टर्म जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये भी एक एपी है जहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 0। क्या ये एक एपी है, 2 में क्या ऐड करें कि 3 बन जाए, तो यहाँ तो हमने 1 ऐड किया हुआ है, 3 में क्या ऐड करें 5 बन जाए, 2 ऐड किया हुआ है, यहाँ तो कोई फिक्स नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो आप ऐड करोगे तो वो अगली टर्म जनरेट करके देगा। यहाँ पे 1 ऐड करके 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 ऐड करके 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एपी नहीं है, ये सीक्वेंस भी एपी नहीं है। तो कोई नंबर्स की लिस्ट आपको दी हुई है, यानी नंबर्स कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो हर वो सीक्वेंस एपी नहीं होता। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम सिर्फ उस सीक्वेंस को कहेंगे जहाँ पर जो अगली टर्म है वो कैसे बनी हुई है, नेक्स्ट टर्म जो है वो कैसे बनी हुई है, अपने से पहली वाली टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके बनी हुई है। फिक्स नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो फिक्स्ड रहना चाहिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए। जैसे इस पहले सीक्वेंस में हमने देखा वो फिक्स नंबर क्या है, वो 2 है, 2 ऐड करते चले जाओगे तो और आगे की टर्म्स आपको मिलती चली जाएंगी। और उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम हमारे एपी का कॉमन डिफरेंस,
ठीक है, तो ये तो था एपी का जनरल इंट्रोडक्शन। अब आती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी को हम जनरल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एपी है क्या, कोई सीक्वेंस, नंबर्स का कोई सीक्वेंस ही तो एपी है ना। तो जैसे हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, सपोज यहाँ मैं लिख देती हूँ 5 और 7, 9, 11, 13, ऐसा एक सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, इसमें सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई ना कोई नंबर तो होना चाहिए, किसी नंबर से तो ये स्टार्ट होगा। जिस नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये है हमारे सीक्वेंस की, या अगर ये एपी है तो हमारे एपी की ये है फर्स्ट टर्म। एपी तो ये है, हमें दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि 5 में 2 ऐड करके 7 बना, 7 में 2 ऐड करके 9 बना, 9 में 2 ऐड करके 11 बना, 11 में 2 ऐड करके 13 बना। तो एक फिक्स नंबर ऐसा है जो हम पहली वाली टर्म में ऐड करते हैं तो वो अगली वाली टर्म हमें देता है। तो ये 5 क्या है, ये है फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एपी की फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, ये है इसकी सेकेंड टर्म। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2। फर्स्ट टर्म को हम जनरली तो A लिखते हैं और कहीं कहीं पर आप इसको A1 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 यानी फर्स्ट टर्म, A2 यानी सेकेंड टर्म। सेकेंड नंबर पे सीक्वेंस में AP में सेकेंड नंबर पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे जो कुछ भी लिखा हुआ है यानी AP की थर्ड टर्म, उसको हम कैसे लिखेंगे, A3। फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5। ऐसे ही सपोज कुछ nth नंबर पे टर्म है, nth नंबर यानी वो n कुछ भी हो सकता है। n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, a के बाद क्या लिखा है 1, a के बाद लिखा है 2, a के बाद लिखा है 3। क्या है ये 1 2 3 नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे 15th नंबर की टर्म होगी तो उसको आप क्या लिख देंगे, A15 लिख देंगे, है ना। 50th नंबर की टर्म होगी तो A50 लिख देंगे। ऐसे ही nth नंबर की टर्म होगी जहाँ पर n है कोई नेचुरल नंबर, तो उसको हम क्या लिख देंगे, उसको हम AN लिख देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा AP। और हमें पता है कि इसमें ये जो फिक्स नंबर है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस की आप बात करें, कॉमन डिफरेंस आप निकाल कैसे सकते हैं, D कैसे निकालेंगे। 5 में क्या ऐड किया कि 7 आया, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप 7 में से 5 माइनस करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा 5 में आपने क्या ऐड किया था कि 7 बना, तो क्या आ गया 2, है ना। ऐसे ही यहाँ पर, या फिर आप 9 में से 7 माइनस करके देख लें तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। 11 में से 9 माइनस करके देख लेंगे तब भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने क्या किया है, A2 में से A1 माइनस किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, A3 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया है, A3 माइनस A2 किया है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर रहे हैं, तो A4 माइनस A3 कर रहे हैं। तो जनरल में अगर हम D फाइंड करना चाहें तो D को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई टर्म है हमारे पास nth प्लेस पर, n नंबर पर कोई टर्म है, इसके बाद भी ज़रूर कोई टर्म होगी, इससे अगली टर्म क्या होगी, वहाँ पर n क्या आएगा, n तो नेचुरल नंबर है। 50th टर्म है तो अगली टर्म क्या होगी, 51 नंबर की टर्म होगी। उससे अगली क्या होगी, 52 नंबर की टर्म होगी। तो अगर ये n नंबर की टर्म है तो इससे अगली टर्म क्या होगी, n+1 नंबर की टर्म होगी। जैसे सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 में 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 में 1 ऐड हो रहा है, फिर 4 में 1 ऐड हो रहा है। तो अगर n नंबर की टर्म है तो उससे अगली टर्म क्या होगी, n+1। तो ये D कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं। बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को माइनस किया, A2 माइनस A1। बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को माइनस किया, A3 में से क्या माइनस किया है, उससे पहली वाली टर्म। A4 में से क्या माइनस किया है, उससे पहली वाली टर्म। तो A, अगर हमारे पास n+1 तक की टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं तो D आप कैसे निकालेंगे, n+1 नंबर वाली टर्म में से क्या माइनस कर देंगे आप, n नंबर वाली टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये निकल कर आएगा हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यानी एन प्लस वन नंबर पे जो भी टर्म लिखी है उसमें से आप माइनस कर दोगे जो उससे पहली टर्म है, जस्ट पहली टर्म है, nth नंबर पर जो भी टर्म लिखी हुई है। ठीक है, अब जनरल फॉर्म हम एपी की कैसे निकालें। तो सपोज कीजिए हमारे पास हमने ए ले रखा है यहाँ पर 5, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने एपी की ले ली 5 और हम एक एपी बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस हम चाहते हैं 2, हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया 2। हम एक ऐसी एपी बनाना चाह रहे हैं जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो पहली टर्म तो उसकी 5 ही हो जाएगी, उससे अगली टर्म क्या होगी, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे उसमें, 5 + 2 हो जाएगी। उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, अब ये जो टर्म थी इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो 5 + 2 तो हमारे पास था ही, उसमें हम ऐड क्या कर देंगे, एक और 2 ऐड कर देंगे। उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, अब ये तो हमारे पास है ही, यानी 5 + 2 + 2 तो हमारे पास है ही, उसमें हम एक और 2 ऐड कर देंगे। ऐसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ता रहेगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहली टर्म है 5, अगली टर्म क्या है 5 + 2, 2 क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 5 + 2। उससे अगली टर्म क्या है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 5 में क्या ऐड हो रहे हैं, इस बार 2 2 ऐड हो रहे हैं, 2 + 2। उससे अगली टर्म क्या है, 5 में 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ रहा है, 5 में 2 को 3 बार ऐड करना पड़ रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी ये, अगली टर्म में क्या होगा, 5 में 2 को 4 बार ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 5 + 2 को 2 बार ऐड कर रहे हैं या 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात है, लिख सकते हैं ऐसे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को 3 बार ऐड कर रहे हैं या 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात है, लिख सकते हैं ऐसे। अगली टर्म क्या आएगी, जब 2 को 4 बार ऐड कर रहे हैं तो 5 + 4 × 2। तो यहाँ आपको कुछ जनरल पैटर्न दिखाई दे रहा है कि एपी की टर्म कैसे बन रही है। तो अगर 5 की जगह मैं लिख दूँ ए और 2 की जगह मैं लिख दूँ डी, तो यहाँ पर क्या बनकर आ रहा है, यहाँ पर बनकर आ रहा है पहली टर्म तो ए है, दूसरी टर्म क्या है, ए में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 क्या था हमारा डी ऐड कर रहे हैं। उससे अगली टर्म क्या है, ए में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 × डी ऐड कर रहे हैं, यानी 2d ऐड कर रहे हैं। उससे अगली टर्म क्या है, ए में अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 क्या था डी था, 3d ऐड कर रहे हैं। और उससे अगली टर्म क्या है, ए में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4d ऐड कर रहे हैं। तो ये जो अब मैंने यहाँ पर लिखा है ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, ए + 4d, ये क्या है, ये है हमारी एपी की जनरल फॉर्म। कोई भी एक एपी जिसमें फर्स्ट टर्म तो है ए और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, कॉमन डिफरेंस है उसका डी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कॉमा ए + डी कॉमा ए + 2d कॉमा ए + 3d कॉमा, और इसी तरह से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो एपी की जनरल फॉर्म क्या है, ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, ए + 4d, ए + 5d एंड सो ऑन। किस एपी की, जहाँ पर ए क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए तो बस हमें इतनी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जिससे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हमें समझ में ठीक से आ जाएगा। तो एग्जांपल 1 हम यहाँ पर देखते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। इनमें से ये जो आपको दो दे रखे हैं, कि ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ये पूछ रहे हैं इनमें से एपी कौन सा है, तो ये बताइए। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हमें फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, कॉमन डिफरेंस। अगर इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये एपी है। इसका मतलब एक ऐसा फिक्स नंबर है जिसको आप -3 में ऐड करोगे तो -4 बनेगा, जिसको आप -4 में ऐड करोगे तो -5 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है पहली टर्म a1, ये है दूसरी टर्म a2, ये है सीक्वेंस की तीसरी टर्म a3। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a2 - a1 कितना आ रहा है, a2 - a1 यानी
A2 कितना दिखाई दे रहा है -4, उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम A1 यानी माइनस का 3, तो ये क्या बन गया -4 + 3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 1। फिर हम देखते हैं क्या A3 माइनस A2 भी उतना ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम चाहिए। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। an+1 माइनस an ये कांस्टेंट होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, an+1 में से अगर आप an माइनस करोगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर फिक्स नंबर मिलना चाहिए, कोई कांस्टेंट या फिक्स्ड नंबर मिलना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए वो। तो A3 माइनस A2 करके देखते हैं। ध्यान क्या रखना है, हमेशा बाद वाले में से पहला वाला माइनस करना है, इसका उल्टा नहीं करना है। A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 है -5, उसमें से माइनस किया हमने क्या माइनस का 4, तो क्या आया -5 + 4, अभी भी हमें क्या मिला -1। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा फिक्स नंबर है -1 जो आप इसमें ऐड कर रहे हैं, पहली टर्म में ऐड कर रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो वो आपको अगली वाली टर्म प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, कितना है ये -1, यानी कि इसको अब हम क्या कह सकते हैं, D यानी कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि an+1 माइनस an ये क्या है, ये एक फिक्स्ड नंबर है, तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज एन AP। तो दिस इज एन AP, ये क्या है, ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट को चेक करते हैं ऐसे, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहली टर्म ये रही A1, दूसरी टर्म क्या है 1/3 A2 है ये, और तीसरी टर्म 5/6 क्या है, ये 5/6 है A3। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, देखना है कि क्या इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस सेम है, क्या कोई ऐसा फिक्स नंबर है जिसको आप ऐड कर रहे हैं तो वो अगली टर्म प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस करते हैं, क्या आएगा 1/3 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 2, यानी 1/3 में ऐड कर रहे हैं 2, एलसीएम वेलसीएम लेंगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 6, यानी ये आपके पास आएगा 7/3। फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2 वो कितना आ रहा है, A3 कितना है 5/6 और A2 कितना है 1/3, तो इसमें भी एलसीएम वेलसीएम आपने लिया तो क्या आ गया आपके पास 5 - 2 यानी 3/6 यानी 1/2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कोई फिक्स नंबर है ही नहीं जो आप प्रीसीडिंग पहली वाली टर्म में ऐड करोगे तो वो आपको अगली टर्म प्रोड्यूस करके देगी। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। तो आप कैसे पहचानोगे कि गिवन सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, A2 माइनस A1 करोगे, A3 माइनस A2 करोगे, और भी आगे टर्म्स दी हुई हैं तो उनके भी डिफरेंस निकालोगे। अगर डिफरेंस करके आपको कोई फिक्स नंबर मिलता है तो ये AP है, अगर अलग अलग नंबर मिलते हैं तो वो AP नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले, फाइंड एन AP, एक AP फाइंड कीजिए हुज फर्स्ट टर्म इज 5, जिसकी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 5, फर्स्ट टर्म यानी A या A1 वो हमें दे रखा है 5, एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है -4। तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, D से, तो D हमें दे रखा है -4। बहुत इजी है AP बनाना। AP की जनरल फॉर्म क्या है, अभी हमने देखा था जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है फर्स्ट टर्म A, फिर A+D, फिर A+2D, फिर A+3D, है ना, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो इसी में पुट कर देते हैं वैल्यूज, पहली टर्म तो हो जाएगी 5, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 5 + -4, D हमें गिवन है -4, उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, A तो है 5, उसमें ऐड करेंगे क्या 2 × -4, अगली टर्म क्या हो जाएगी 5 + 3 × -4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी AP बनेगी। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ गया 5 - 4 कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 1, फिर 5 और 2 4 8 माइनस का, तो 5 - 8 ये कितना आ गया हमारे पास -3 आ गया, फिर 5 -
12, ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। ये बन गई हमारी AP। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनमें से कौन सी सिचुएशन में, कुछ सिचुएशंस हमें गिवन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसमें से किस सिचुएशन में एपी फॉर्म हो रही है, किस सिचुएशन में जो नंबर्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो बना रहे हैं, एंड वाई, और क्यों आप कह रहे हो ऐसा, तो आपको पूरा ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पहली सिचुएशन हमें क्या दी है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जब आप 1 किलोमीटर चलते हो तो आपको पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपीज़ देने हैं किराए में, और उसके बाद ईच किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर आप चलोगे तो आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे। तो पहले आप जब पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर कहीं जा रहे हो तो आपको देने पड़ रहे हैं 15 रुपये, उसके बाद हर किलोमीटर पर आपको 8 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन नंबर्स को, जो भी नंबर्स हमारे फेयर के जो नंबर्स हैं उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखेंगे वो सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो सपोज़ आप चल रहे हो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के आपको कितने रुपीज़ देने पड़े, 15 रुपीज़ देने पड़े। अगर आप चल रहे हो 2 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर के 15 रुपीज़ तो आपको देने ही हैं, तो उसके बाद 1 किलोमीटर आप और चले हो तो एडिशनल किलोमीटर, उसके लिए कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, 8 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। अगर आप चल रहे हो 3 किलोमीटर तो ये 2 किलोमीटर के पैसे तो आपको देने ही देने हैं, 15 + 8, और साथ में क्या देना पड़ेगा, जो 1 किलोमीटर आप एडिशनल चलनी है उस 1 किलोमीटर के 8 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। ऐसे ही आप 4 किलोमीटर चल रहे हो तो ये 15 + 8 + 8, 3 किलोमीटर के पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और साथ में जो आप एडिशनल 1 किलोमीटर चले उसके 8 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। तो इस तरह का कुछ सीक्वेंस हमारे पास बनकर आ रहा है। सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। पहला नंबर तो 15 ही है, 15 + 8 किया तो हमारे पास आ गया 23, 15 + 8 + 8 किया तो हमारे पास क्या आ गया 31, और 15 + 8 + 8, 31 में 8 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 39, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है। क्या ये सीक्वेंस एपी है, चेक करते हैं। ये क्या है, पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। तो हम फाइंड करते हैं A2 - A1 कितना आएगा, 23 - 15 8 आएगा। A3 - A2 करते हैं, कितना आएगा 31 - 23, ये भी 8 ही आ रहा है। और A4 - A3 करते हैं तो 39 - 31, ये भी 8 ही आ रहा है। फिक्स नंबर मिल रहा है हर बार हमें, इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस एक एपी है। दिस इज एन एपी, ये एक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, A4 - A3 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A2 - A1। कोई भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस आप कर रहे हो तो आपको सेम ही नंबर मिल रहा है, फिक्स नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। इसमें क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में जो एयर बची हुई है, एयर प्रेजेंट है, कब, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। एक गैस का सिलेंडर था, एयर भरा हुआ सिलेंडर हमारे पास था, ठीक है, और उसको हमने अटैच कर दिया है एक वैक्यूम पंप के साथ, और वो वैक्यूम पंप क्या करता है, जितनी भी एयर सिलेंडर में होती है उसमें से 1/4 वो निकाल देता है। तो अब जो नंबर्स आपको मिलेंगे, किसकी अमाउंट ऑफ एयर के लिए जो नंबर्स मिलेंगे, क्या वो नंबर्स एपी हैं, क्या वो नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल वॉल्यूम, जब सिलेंडर हमें वो मिला था तो उसमें जो एयर भरी हुई थी उसकी वॉल्यूम कितनी थी, उसकी वॉल्यूम थी हमारे पास x लीटर्स, x लीटर एयर उसमें भरी हुई थी जब तक हमने उसे वैक्यूम पंप से अटैच नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वैक्यूम पंप इसमें लगा दिया। तो अगर हम अपनी एपी को इस नंबर से शुरू करें, ये जो x लीटर है, तो एपी में पहली टर्म तो हमारी आएगी
जो भी हमारा सीक्वेंस बन रहा है एपी है या नहीं अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो भी पहली टर्म आएगी वो होगी एक्स, अमाउंट ऑफ एयर की एपी हम का सीक्वेंस हम यहाँ पर बना रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप लगा दिया तो उसने क्या किया, 1/4 एयर को तो बाहर फेंक दिया। 1/4 एयर, तो कितनी एयर कम हो गई अब x में से कम हो गई 1/4 ऑफ एयर, यानी 1/4 ऑफ x, इतनी एयर कम हो गई। तो क्या बन गया हमारे पास, बची हुई एयर कितनी है, अमाउंट रिमेंड कितनी है, x माइनस एक्स बाई 4, इतनी हो गई। ठीक है, x माइनस एक्स बाई 4, यानी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। तो हमारे पास हमने क्या देखा कि ये जो x माइनस एक्स बाई 4 है ये कितनी हो गई, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो x ले लिया बाहर, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 ऑफ x। हमारे पास एयर बची 3/4 एयर बची, जितनी थी उसकी 3/4 बची। ठीक है, अब हमने क्या किया, उससे फिर वैक्यूम पंप से अटैच किया हुआ है, तो वैक्यूम पंप ये जो रिमेनिंग एयर है, ये जो बची हुई एयर है इसमें से 1/4 हटा देगा। रिमेनिंग एयर कितनी है हमारे पास इस बार, 3/4 x, इतनी रिमेनिंग एयर है। उसमें से कितनी रिमूव हो जाएगी, इसी का 1/4, 1/4 ऑफ 3/4, 3x/4, यानी 3x माइनस 4। अब कितनी बची एयर हमारे पास, कितनी बची, 3/16x ऐसी बची हमारे पास। सॉल्व करते हैं इसको, जब आप एलसीएम वेलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12x माइनस 3x, यानी ये हमारे पास आ गया 9x/16। ये हो गई इस बार हमारी रिमेनिंग एयर। इस बार कितनी एयर बची है, 9x/16 लीटर्स एयर हमारे पास बची है। तो इस एपी की अगली टर्म क्या हो गई, अगली टर्म हमने निकाली कैसे, पहले वो लिख लेते हैं। 3x/4 एयर बची थी, उसमें से 1/4 तो वैक्यूम पंप ने कर दी रिमूव, तो 1/4 ऑफ 3x/4 हो गई रिमूव। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया कितने लीटर एयर बची, 9x/16, इतनी एयर बची है। ऐसे ही हम आगे की टर्म्स भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको अलग कर देते हैं कैलकुलेशंस को। तो हमारे पास जो नंबर्स का सीक्वेंस आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, x, 3x/4, 9x/16 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो है हमारी फर्स्ट टर्म A1, ये है सेकेंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्या कोई फिक्स नंबर ऐसा है, कोई फिक्स्ड ऐसा नंबर है जो ऐड करके नई नई अगली अगली टर्म्स जनरेट कर रहा है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1 यानी 3x/4 में से आप माइनस कर रहे हो x, यानी x हमने ले लिया बाहर, 3/4 में से आपने माइनस किया 1, तो कितना आ गया आपके पास, आ गया -x/4, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं A3 माइनस A2, देखते हैं ये इसी के इक्वल आता है या नहीं आता। वो कितना है, 9x/16 में से माइनस कर रहे हैं 3x/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, 16, 9x में से क्या माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर, 12x, यानी 3x/16 माइनस का 3x/16, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है, नहीं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP, ये सीक्वेंस AP नहीं है, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। एक वेल हम डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, और आपको एक जो नंबर्स का सीक्वेंस बनाना है, वो कॉस्ट का, वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक मीटर के बाद, 1 मीटर खोदा तो कितने रुपए लगे, फिर एक और मीटर खोदा यानी 2 मीटर खोद दिया तो अब कितने लगे, फिर 3 मीटर बाद कितने, 4 मीटर बाद कितनी कॉस्ट लगी। और हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो है ₹150,
और कॉस्ट राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर अगले 1 मीटर के लिए कॉस्ट जो है वो 50 रुपये बढ़ जाती है। तो अगर हमने 1 मीटर डिग किया है तो हमें पता है हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, हमें 150 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमने 2 मीटर तक डिग किया है उसे, तो हमें क्या देना पड़ेगा, 150 तो देने ही देने हैं। कितने पैसे बढ़ गए, 50 रुपीज़ और बढ़ गए। 1 किलोमीटर पर 50 रुपये बढ़ रहे हैं। 3 मीटर तक अगर हमने उसको खोदा है तो इतने तो हमें देने ही देने हैं जो 2 मीटर के थे, 150 + 50 तो देने ही देने। अब 1 मीटर हमने और खोदा है तो 50 रुपये और बढ़ गए। तो इसी तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगा। तो ये क्या बन रहा है, पहली टर्म बन रही है 150, दूसरी बन रही है 200 और तीसरी क्या बन रही है 250 एंड सो ऑन। तो ये है, इसको हम अगर A1 मान लें, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, तो क्या A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सेम है। A2 माइनस A1 कितना है, 200 माइनस 150 यानी 50, और A3 माइनस A2 कितना है, वो है 250 माइनस 200, वो भी है 50। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, A3 माइनस A2 इक्वल है A2 माइनस A1 के, इसका मतलब दिस इज एन AB। ये जो सीक्वेंस है ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 8% पर एनम, एक साल में, एन पर एनम मतलब 1 ईयर में, एक साल में आपको 8% जो है वो इंटरेस्ट, 8% की रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट की है ओरिजिनली उसे हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ कितना हमें दिखाई दे रहा है 10,000। ठीक है, और ये जो 8% है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर है हमारा यहाँ पर 8%। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है इतना, आर है इतना, और टाइम, कितने टाइम पर हमें ये इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है पर एनम, यानी एक साल में हमें 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपको अब याद होगा, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात होती है, तब जब हमें अमाउंट फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर टी। कब, जब पर एनम की हम बात कर रहे हैं तो हम सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर पी क्या है, प्रिंसिपल है, और आर क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टी क्या है, टी हमारा टाइम है। कब, जब एनुअली हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो पर एनम है, जब एनुअली वो हमें मिल रहा है। तो यही वैल्यूज़ पुट करके हम अमाउंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनली तो हमारे पास कितने पैसे थे, 10,000 रुपीज़ थी। इसको अगर हम पहली टर्म ले लें अपनी, तो एक साल के बाद हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे, एक साल कब, जब टाइम कितना है 1 ईयर है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 10,000, 1 + R कितना है 8/100, और टाइम कितना है 1 ईयर। लेकिन जब 2 साल हो गए, आफ्टर 2 ईयर्स, अब कितना अमाउंट हो जाएगा, तो सेम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं, बाकी सब तो सेम है। अब टाइम कितना हो गया है 2 ईयर्स, तो 10,000 इंटू 1 + 8/100 टू द पावर 2, और ऐसे ही हम सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए अमाउंट निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये है हमारी A1, ये है A2 और ये है A3। एक और लिख लेते हैं, चलो A4 कितनी हो जाएगी, 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 + 8/100 का क्यूब से। ठीक है, तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है। तो क्या ये AP बना रहे हैं, वैसे तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि आप इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे, आपको सेम नंबर तो नहीं मिलने वाला है। फिर भी एक दो हम करके देख लेते हैं। तो हम क्या करके देख रहे हैं, यहाँ पर पहले A2 माइनस A1 करके देखते हैं। तो A2 को अच्छे से निकाल लेते हैं पहले। A2 हमारी है कितनी, अमाउंट 2, तो अमाउंट 2 मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ 10,000, तो था ही, उसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 + 8/100, इसका आप एलसीएम लेंगे
तो क्या बन जाएगा ये ऊपर 100 प्लस 8 अपॉन 100 यानी 108 अपॉन 100, 0 से 0 कर देते हैं कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गई 10800, इतने रुपीज़ आ गई। ठीक है, ऐसे ही अमाउंट 3 भी फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट 3 कितनी आ रही है हमारे पास, 10,000 तो यहाँ पर था ही, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 108 अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बार इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, ये 10,000 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 108 इंटू 108, जो कि इक्वल आएगा यहाँ पर ₹11,664 के। तो हमें यहाँ पर एक्चुअली एपी जो हमारी बन रही है वो कैसे बन रही है, पहली टर्म है उसकी 10,000, उससे अगली टर्म हमारी क्या निकल कर आई 10800, और उससे अगली टर्म हमारी क्या निकल कर आई कैलकुलेट करने के बाद ये, एंड सो ऑन। तो ये है हमारी पहली टर्म, ये है हमारी दूसरी टर्म, और ये है हमारी तीसरी टर्म। सॉल्व करते हैं, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 10800 माइनस 10,000, तो हमारे पास ये आ गया 800, और A3 माइनस A2 अगर हम करके देखें 11664 में से माइनस कर रहे हैं 10800, तो ये माइनस करके हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास कुछ आएगा 864। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, इक्वल नहीं है ये, इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। जो भी एपी बोल रहे हैं बनाने के लिए, उसकी पहली 4 टर्म्स हमें यहाँ पर लिखनी है। पहली 4 टर्म्स हमें यहाँ पर लिखनी है, जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। ए हमें पता है, डी हमें पता है, तो बहुत ईजी है। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही 4 टर्म्स हमें लिख कर दिखानी है, एंड सो ऑन। तो ए तो हमें गिवन ही है, पहली टर्म हो गई 10, अगली टर्म क्या हो गई 10 में ऐड करेंगे, डी भी 10 है 10, उससे अगली टर्म क्या हो गई 10 में ऐड कर रहे हैं हम 2 इंटू 10, उससे अगली टर्म क्या हो गई 10 में हम ऐड कर रहे हैं 3 इंटू 10। तो ये बन गई हमारी एपी। पहली टर्म 10, दूसरी 20, फिर कितनी हो गई 30, और फिर हो गई 40। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा पार्ट। इस बार हमें ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0, डी तो 0 ही है, तो बना जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए क्या है -2 प्लस 0, डी तो 0 ही है, तो कुछ भी नहीं होना है इसमें तो चेंज, -2 प्लस 2 इंटू 0 और -2 प्लस 3 इंटू 0, तो क्या बन रही हैं टर्म्स -2 -2 -2 -2। ये बन गई हमारी एपी की पहली 4 टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं, ए 4 दे रखा है, ए दे रखा है 4 और डी दे रखा है -3, तो हमें क्या क्या लिखना है, ए लिखना है, ए प्लस डी लिखना है, ए प्लस 2d लिखना है, और ए प्लस 3d लिखना है। ये 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो पहली तो हो गई 4, फिर क्या हो गई 4 प्लस -3, फिर क्या हो गई 4 प्लस 2 इंटू -3, अगली क्या हो गई 4 प्लस 3 इंटू -3। तो ये तो 4 आ गई, ये 4 माइनस 3 हो गया 1, ये 4 माइनस 6 यानी -2 हो गया, और ये 4 माइनस 9 यानी ये क्या बन गया -5। ये बन गई हमारी 4 टर्म्स गिवन एपी की। ए दे रखा है -1, डी दे रखा है 1/2, तो हमें निकालना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये 4 टर्म्स फाइंड करनी है। पहली तो हो गई -1, उसके बाद क्या है -1 प्लस 1/2, उससे अगली क्या है -1 प्लस 2 इंटू 1/2 2d, फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ये 4 टर्म्स निकालनी है। तो ये तो -1 है, -1 प्लस हाफ, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, -1 प्लस 1 ये हो गया 0, और -1 प्लस 3/2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1/2। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका।
तो सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, ए निकालना है, ए प्लस डी निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है और ए प्लस 3d निकालना है। तो ए तो क्या है हमारा -1.25, उसके बाद ए प्लस डी यानी -1.25 में हम ऐड करेंगे माइनस का 0.25, उससे अगला क्या है -1.25 में हम ऐड करेंगे 2 इंटू 0.25 और उससे अगला क्या है -1.25 में हम ऐड करेंगे 3 इंटू माइनस का है ये सॉरी -0.25। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो पहली टर्म तो आ गई -1.25, अगली टर्म क्या आ गई -1.25 माइनस 0.25, तो ये क्या बन जाएगा 0 पॉइंट माइनस का 0 पॉइंट नहीं सॉरी 1 पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ये हमारा बन जाएगा माइनस का और 1.50 ऐसा बन जाएगा, माइनस का 1.50। फिर क्या करना है -1.25 में आपको यहाँ पर ऐड करना है माइनस का 2 इंटू माइनस का 0.50, तो ये आपका बन जाएगा कैलकुलेट करके माइनस का 1.75 ऐसा बन जाएगा, और इसको कैलकुलेट करके क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा माइनस का 2.00 लिख लीजिए या 2 लिख लीजिए। तो ये आ जाएंगी हमारी पहली 4 टर्म्स। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पहली टर्म में 0.25 ऐड करके यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी टर्म में 0.25 ऐड करके यहाँ लिख दिया, फिर तीसरी टर्म में 0.25 ऐड करके यहाँ लिख दिया, ऐसे भी आप -0.25 ऐड करके यहाँ लिख दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो। -0.25 आपने इसमें ऐड किया तो ये बन गई, इसमें माइनस का 0.25 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, इसमें आप माइनस का 0.25 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज हमें कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज ये, तो एपी हमें गिवन है, हमें पता है कि ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, तो हमें यहाँ पर चेक करके देखने की ज़रूरत नहीं है। a2 माइनस a1 जितना होगा उतना ही a3 माइनस a2 होगा, उतना ही ऑब्वियसली a4 माइनस a3 होगा। हमें इसको चेक करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये सारे सीक्वेंस क्या हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। हमें तो क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रही होगी, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको अगर मैं a1 बोल दूँ, इसको a2 बोल दूँ, तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं, a2 माइनस a1 यानी 1 माइनस 3, तो वो आ गया माइनस का 2। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखते हैं, फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रही है, a कितना है हमारा माइनस का 5। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये अगर a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, चाहे हम a2 माइनस a1 करें, चाहे a3 माइनस a2 करें, चाहे हम a4 माइनस a3 करें, बात तो वही है, फिक्स नंबर ही हमें मिलना है। तो हम जो हमें इजी पड़ेगा वो हम कर लेते हैं, a4 माइनस a3 करके मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो a आ गया -5 और d हमारा आ गया 4। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर से हमें एक एपी दी हुई है और ये कह रहे हैं कि इसकी पहली टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो पहली टर्म तो आपको बहुत आराम से दिखाई दे रही है, पहली टर्म क्या है 1/3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर ये a1 है, ये a2 है, तो हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1 जब आप यहाँ पर करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये हम क्या करें 5/3 में से माइनस करें 1/3, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 4/3, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में पहली टर्म तो दिखाई ही दे रही है 0.6 है, और पहली टर्म को अगर हम a1 कह रहे हैं और दूसरी को a2 कह रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 करके आप निकालेंगे। तो वो कितना आ जाएगा 1.7 में से माइनस करें 0.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है
क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब हमें पता नहीं है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी है या नहीं है, तो हमें पता करना है कि क्या ये एपी है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और फिर क्या कह रहे हैं कि अगर ये एपी हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। एक तो कॉमन डिफरेंस डी हमें निकालना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इस एपी की 3 अगली टर्म्स हमें और लिखकर दिखानी है। तो 4 टर्म्स तो इसमें लिखी हुई हैं, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म भी हमें लिखकर दिखानी है। A5, A6, A7 ये भी हमें लिखकर यहाँ पर दिखानी है। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या ये AP है। तो अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 किसके इक्वल आना चाहिए, A3 माइनस A2 के, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, A4 माइनस A3 के, तभी हम कहेंगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। A2 माइनस A1 हमें कितना दिखाई दे रहा है, 4 माइनस 2 यानी 2 दिखाई दे रहा है। A3 माइनस A2 कितना दिखाई दे रहा है, 8 माइनस 4 यानी ये तो 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है A2 माइनस A1 के, यानी दिस इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं है, ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो इसकी अगली टर्म्स लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें हमें सिर्फ तब करना था जब ये गिवन क्वेश्चन में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही गिवन हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसको A1 बोल देते हैं, इसको A2, A3, A4 ऐसा बोल दिया हमने। तो फाइंड करते हैं अब हम A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, तो 5/2 माइनस 2 कितना आएगा, 5 माइनस 4 यानी 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगला निकालते हैं A3 माइनस A2, तो ये कितना दिखाई दे रहा है, 3 माइनस 5/2, ये कितना आएगा, 6 माइनस 5/2 यानी ये भी आ जाएगा 1/2। फिर हम निकालते हैं A4 माइनस A3, वो कितना आ रहा है, 7/2 माइनस 3 यानी 7 माइनस 6/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि an+1 माइनस an ये क्या है, ये यहाँ पर है सम फिक्स्ड नंबर, ये एक फिक्स्ड नंबर है। इस केस में वो फिक्स्ड नंबर कितना है, वो है 1/2। इसका मतलब क्या है कि दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें एक तो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, वो तो हमने फाइंड कर ही लिया, D हमें दिखाई दे रहा है कितना, 1/2, और इसकी 3 टर्म्स और निकालनी है, तो 1/2 जो है वो हम ऐड करते चले जाते हैं। 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8/2 यानी 4, तो अगली टर्म तो ये हो गई, ये क्या आ गई हमारी A5। फिर क्या करेंगे, 4 में ऐड करेंगे 1/2, तो हमें अगली टर्म यानी A6 मिलेगी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 9/2, ये हो गई A6। ठीक है, फिर 9/2 में फिर से 1/2 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10/2 यानी 5, ये हो गई हमारी A7। तो 3 अगली टर्म्स इसकी हमने यहाँ पर लिख दी, क्या क्या है, 4, 9/2 और उसके बाद 5। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले तो हमें पता लगाना है ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो हमें इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसको A1 बोल दिया, A2 बोल दिया, A3 बोल दिया, A4 बोल दिया। तो पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1 कितना आएगा, -3.2 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 1.2 यानी -3.2 में हम ऐड कर रहे हैं 1.2, तो कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है -2। ऐसे ही A3 में से A2 माइनस करके देखते हैं, -5.2 में से माइनस कर रहे हैं हम माइनस का 3.2, तो ऐड हो जाएगा ये यहाँ पर +3.2, ये भी कितना निकल कर आ रहा है, 2 ही निकल कर आ रहा है। A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो -7.2 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 5.2 यानी +5.2, ये भी कितना आ रहा है 2। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया कि A4 माइनस A3 ये इक्वल है A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल है किसके, A2 माइनस A1 के। इसका मतलब an+1 माइनस an ये क्या है, ये हमें मिल रहा है एक
फिक्स्ड नंबर, वो फिक्स्ड नंबर क्या है इस केस में, वो इस केस में है माइनस का 2, माइनस का 2। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज एन एपी। ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब अगर ये एपी है तो हमें एक तो बताना है इसका कॉमन डिफरेंस, वो तो हमें दिखी क्या, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। वही निकाल के हमने चेक किया था कि ये एपी है या ये एपी नहीं है। तो अगली हमें टर्म्स फाइंड करनी है इसकी, कौन कौन सी, 4 टर्म्स तो दी हुई हैं, हमें निकालनी है A5, A6 और A7। तो A5 कितनी होगी, अगर A4 में हम D को ऐड कर दें, A4 में ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस, तो -7.2 में ऐड कर देते हैं माइनस का 2, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस का 9.2, ये हो गई अगली टर्म। फिर A6 निकालने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस, -9.2 में ऐड कर दिया हमने माइनस का 2, तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 11.2। और यहाँ पे माइनस के 11.2 में जब फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7th टर्म -13.2। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर भी इसको हम बोल देते हैं पहली टर्म A1, दूसरी A2, तीसरी A3 और चौथी A4। पहले तो हमें पता लगाना है कि ये AP है या ये AP नहीं है। ठीक है, तो वही तरीका है हमारा निकालने का, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, कोई फिक्स नंबर आता है तो ये AP है, नहीं आता तो ये AP नहीं है। तो A2 माइनस A1 हमने निकाला, -6 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 10, यानी -6 + 10, तो ये तो आ गया 4। A3 माइनस A2 निकाला तो ये क्या आ रहा है, -2 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 6, यानी -2 + 6, तो ये भी आ गया प्लस का 4। और A4 माइनस A3 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से माइनस कर रहे हैं -2, यानी 2 + 2, तो ये भी आ गया 4। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, an+1 में से जब आप an माइनस कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, कोई फिक्स्ड नंबर मिल रहा है, वो फिक्स्ड नंबर क्या है, 4 है इस केस में। तो इसका मतलब दिस इज एन एपी, ये भी एक एपी है, ये भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तो कॉमन डिफरेंस, वो तो हमने निकाल ही लिया, वो हमें दिखाई दे रहा है कितना है, 4 है। और हमें आगे की 4 टर्म्स निकालनी है, आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, कौन कौन सी, A5 निकालनी है, A6 निकालनी है और A7 निकालनी है। तो A5 कैसे निकलेगी, A4 में अगर आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, ये 6। फिर 6 में अगर आप फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा A6, और इसमें फिर से आप अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगी 7th टर्म A7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, फिर से वही दिया हुआ है, आपको पता लगाना है ये AP है या ये AP नहीं है। तो ये अगर हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1, कितना आ रहा है, A2 कितना है, 3 + √2, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम क्या, A1 यानी 3, तो 3 तो हो गए कैंसिल, बचा गया √2। फिर A3 माइनस A2 जब हम कर रहे हैं तो 3 + 2√2 में से हमें माइनस करना पड़ेगा A2, यानी 3 + √2 माइनस करेंगे, क्या आएगा सॉल्व करके, 3 + 2√2, ब्रैकेट ओपन किया, -3 माइनस √2, बचा गया यहाँ पे 2√2 माइनस √2, 2 √2 थे उसमें से एक √2 माइनस कर दिया तो क्या बचा, एक √2 बचा। ऐसे ही A4 माइनस A3 कर लेते हैं, तो 3 + 3√2 में से माइनस कर रहे हैं 3 + 2√2, ब्रैकेट ओपन किया, 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 3 तो हो गए कैंसिल, 3 √2 थे आपके पास, उसमें से 2 √2 आपने निकाल दिए, तो कितने √2 बचे, सिर्फ एक √2 बचा। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, an+1 माइनस an, ये क्या है, ये है एक फिक्स्ड नंबर, जो इस केस में कितना है, √2। तो सो दिस इज एन AP, इसलिए ये जो है ये सीक्वेंस एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक तो डी तो हमने निकाल ही लिया, डी कितना दिखाई दे रहा है हमें, √2, और साथ में आपको आगे की टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। तो हमारे पास A4 तक तो था, A5 निकालनी है, A6 निकालनी है और A7 निकालनी है। A5 कितनी होगी, अगर A4 में आप D ऐड कर दोगे तो 3 + 3√2 में आपने ऐड कर दिया √2, तो कितना आएगा, 3 तो था ही, 3 √2 आपके पास थे, उसमें 1 √2 आप ऐड कर रहे हो तो कितने √2 हो गए, 4 √2 हो गए। A6 कैसे निकालोगे, अब 3 + 4√2 यानी A5 में फिर से एक √2 ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5√2 हो जाएगा। और ऐसी अगली टर्म क्या आ जाएगी, 3 + 6√2, ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये है हमारा A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो पहले तो हम फाइंड करते हैं AP है या नहीं है, तो A2 - A1 निकालते हैं, कितना आएगा 0.22 - 0.2, तो ये तो हमारा आ गया 0.02। फिर निकालते हैं A3 - A2, ये कितना आएगा 0.222 में से माइनस कर रहे हैं 0.22, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.002। ये तो यहीं पर ही अलग हो गए, तो इसका मतलब कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जिसको ऐड करके ये सीक्वेंस बनाया गया है। तो हमें क्या दिखाई दिया, A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A1, सो दिस इज नॉट एन AP। दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP, ये सीक्वेंस AP नहीं है। AP नहीं है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फिर से एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, हमें पहले पता लगाना है ये AP है या ये AP नहीं है। तो ये है हमारी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। तो हम निकालते हैं A2 - A1, कितना आएगा, -4 में से 0 माइनस किया तो आ गया -4। फिर A3 - A2 यानी -8 में से माइनस कर रहे हैं क्या, -4, यानी -8 + 4, ये भी कितना आ गया, -4। A4 - A3 तो -12 में से माइनस कर रहे हैं -8, यानी -12 + 8, ये भी आ गया -4। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, an+1 में से अगर आप an माइनस कर रहे हो, n+1 नंबर पे जो टर्म लिखी है उसमें से n नंबर पर लिखी हुई टर्म माइनस कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है जो कि इस केस में है -4। तो सो दिस इज एन AP। इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें और क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, वो तो हम निकाल ही चुके, वो है -4, और साथ में आगे टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, A5, A6 और A7। A5 कैसे निकलेगी, जो A4 है यानी -12 फोर्थ नंबर की जो टर्म है उसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, ये कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, -16, माइनस के 16 में फिर से ऐड कर देते हैं ये कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, -20, और -20 में फिर से ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास आ गया -24। ठीक है, तो ये आ गई अगली, नेक्स्ट जो हमारी 3 टर्म्स थी वो आ गई। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये है हमारा A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो पहले तो हम फाइंड करें ये AP है या नहीं है। A2 - A1 हम करते हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा, -1/2 में से माइनस किया क्या, माइनस का 1/2, तो ये आ गया -1/2 + 1/2, यानी ये तो आ गया 0। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, 0, -1/2 -1/2 -1/2, फिर भी चलो हम कर लेते हैं फटाफट से। A3 - A2 करोगे तब भी क्या आएगा, -1/2 + 1/2, तब भी 0 आएगा, और A4 - A3 करोगे तब भी -1/2 + 1/2 यानी 0 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज एन AP। ये एक AP है क्योंकि हमें एक ऐसा फिक्स नंबर मिल गया, कॉमन डिफरेंस के इनके बीच में कॉमन डिफरेंस एक फिक्स नंबर हमें मिल गया। अब ये मिल गया तो D तो हमें मिल गया, D कितना दिखाई दे रहा है, 0। तो A5 निकालनी है हमें, A6 निकालनी है और A7 निकालनी है। A5 यानी A4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, -1/2 में आप 0 ऐड करोगे तो -1/2 ही आएगा, ऑब्वियसली आना ही है। ऐसे ही A5 में 0 ऐड करोगे तो
-1/2, 6 टर्म भी यही आएगी और 7th टर्म भी यही आएगी। कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब सेम नंबर ही बार बार सीक्वेंस में हमारे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं 13927। ऐसा कोई सीक्वेंस हमें दे रखा है, हमें देखना है कि ये AP है या नहीं है। तो इसको हम A1 बोल देते हैं, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 माइनस A1 किया तो आया 3 - 1 यानी 2, और A3 माइनस A2 किया तो क्या आया 9 - 3 यानी कि 6। ये तो यहीं अलग हो गए, तो A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, तो सो दिस इज नॉट एन AP। ये सीक्वेंस एक AP नहीं है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो A2 माइनस A1 किया, कितना आया 2A माइनस A, 2 A थे आपके पास, A के निकल गया तो बचा A। ऐसे ही A3 माइनस A2 किया तो क्या आया 3A माइनस 2A, ये भी A आ गया। और A4 माइनस A3 किया तो 4A माइनस 3A, ये भी आ गया A। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज एन AP। क्योंकि सारे एक फिक्स नंबर मिल रहा है हमें, यानी कोई ऐसा फिक्स नंबर है जिसको ऐड करके ये सीक्वेंस हमने आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज एन AP, ये एक AP है। AP है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो एक्चुअली हम निकाल ही चुके हैं, वो कितना है, वो A के बराबर है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है A। तो हमें निकालनी है अगली 3 टर्म्स, A5, A6, A7, A5 यानी A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो 4A में A ऐड किया तो बन गई 5th टर्म यानी 5A। 5th टर्म में A ऐड किया तो बन गई अगली टर्म 6A, और 6A में फिर से A यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो बन गई अगली टर्म यानी 7A। ये आ गई हमारी अगली तीनों टर्म्स। 11th पार्ट को देखते हैं इसके। इसमें अब हमें क्या गिवन है, A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4, ये से हम A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं, इसको A3 बोल देते हैं, इसको A4 बोल देते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना होगा, A स्क्वायर माइनस A। अब कैसे सॉल्व करें इसको, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसमें से A कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा A माइनस 1। A3 माइनस A2 करते हैं तो क्या आएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्या बचेगा A माइनस 1। A4 माइनस A3 किया तो क्या आया A टू द पावर 4 माइनस A क्यूब्ड। तो इसमें से A क्यूब हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा A माइनस 1। क्या ये तीनों चीज़ें जो आ रही हैं ये इक्वल दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर A है, ये तो सेम है तीनों में, लेकिन यहाँ पर A है, यहाँ A का स्क्वायर है और यहाँ पर A का क्यूब है। तो इसका मतलब क्या है, A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये तीसरा वाला एक्चुअली आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप जब सिर्फ इतना भी निकाल लेते तो आपको क्या दिखता कि A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के। जब यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली ये AP नहीं होगी। नेक्स्ट पर आते हैं √2, √8, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 32, ऐसा कुछ हमारे पास है। तो इनको पहले हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। पहली टर्म हमें क्या दिख रही है, √2, ठीक है। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ऐसा। √18 क्या होता है, √18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 यानी 2 × 3 × 3। और ऐसे ही √32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ऐसे इस तरह का हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है। तो ये तो √2 है, ये क्या है, ये बन जाएगा हमारा 2√2, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा 3√2, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा एक 2 और एक और 2, यानी ये बन जाएगा 4√2। तो एक्चुअली हमारा सीक्वेंस क्या है, इस तरह का कुछ है। ये है हमारा A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो फाइंड करते हैं क्या ये AP है। A2 माइनस A1 किया, 2√2 में से 1√2 हमने हटा दिया तो क्या मिलेगा √2। A3 माइनस A2 किया, 3√2 थे उसमें से 2√2 हटा दिए तो क्या मिला, बचा 1√2। और A4 माइनस A3 किया तो 4√2 थे आपके पास, उसमें से 3√2 आपने हटा दिए
तो बचा आपके पास 1√2। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम नंबर आ रहा है, हर जगह फिक्स नंबर आ रहा है, तो दिस इज एन AP, ये एक AP है। अब अगर ये AP है तो हमें क्या फाइंड करने की ज़रूरत है, एक तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना है, √2 है। और साथ में हमें निकालनी है 3 और टर्म्स, 4 टर्म्स यहाँ पर गिवन है, तो 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है और 7th टर्म निकालनी है। 5th टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस बस ऐड ही तो करते चले जाना है टर्म्स में। तो 4√2 जो 4th टर्म थी उसमें आप ऐड कर दोगे एक और √2, क्या बन जाएगा 5√2। इस वाली टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे, 5√2 में ऐड कर दोगे √2 तो बन जाएगा 6√2। ऐसे ही 6√2 में ऐड कर दोगे एक और √2 तो ये बन जाएगी हमारी 7th टर्म यानी 7√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार क्या दिया हुआ है, √3, √6, √3, √6, √9, √12 ऐसा कुछ हमें दे रखा है। देखते हैं इसे और हम अच्छे से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये तो है हमारा √3, √6 को तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 3 × 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √2। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 × 3 यानी √3 × √3 लिख सकते हैं। और √12 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 × 4 तो ये क्या आ जाएगा 2√3, ऐसा कुछ आ गया। तो ये है हमारी A1, ये है हमारी A2, ये है हमारी A3 और ये है हमारी A4। ठीक है, तो निकालते हैं, देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आता है नहीं आता है। तो D हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। A2 - A1 किया तो क्या आ गया √3 × √2। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, √3 माइनस कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा √3 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या √2 - 1। और ऐसे ही A3 - A2 करके देखते हैं। तो A3 कितना है, A3 है √3 × √3। उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं उसमें से A2 यानी √3 × √2। इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा √3 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या √3 - √2। क्या ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ √2 - 1 है, यहाँ √3 - √2 है, तो अलग अलग है। तो हमें क्या मिला, A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 - A1। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या दे रखा है, 1², 3², 5², 7²। 1², 3², 5², 7²। और अच्छे से लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ठीक है, ऐसे हमें एक AP, ऐसा हमें एक सीक्वेंस इन्होंने बना के दिया, हमें पता लगाना है ये AP है या नहीं है। तो इसको हम बोल देते हैं A1, ये A2, ये A3, ये A4। पहले हम निकालते हैं A2 - A1, कितना आएगा 9 - 1 यानी 8 और A3 - A2 ये कितना आ रहा है 25 - 9 तो ये तो आ रहा है हमारा 16। क्या दिखाई दिया, ये इक्वल नहीं है यानी A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 - A1। इसका मतलब दिस इज़ नॉट एन AP, ये भी AP नहीं है, ये गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 1² है, 5² है, 7² है और उसके बाद 73 है। ऐसा हमें एक सीक्वेंस इन्होंने बना के दिया है, हमें पता करना है ये AP है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं अच्छे से। 1² 1 हो गया, 5 का स्क्वायर किया हो गया 25, 7 का स्क्वायर किया 49 और 4th टर्म दे रखी है 73। ऐसे हमारे पास ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो पहले निकालते हैं A2 - A1, कितना आएगा 25 - 1 यानी 24। A3 - A2 निकालेंगे 49 - 25, ये भी कितना आएगा 24 ही आएगा। A4 - A3 निकाल कर देखते हैं 73 - 49, ये भी कितना आ रहा है, ये भी 24 ही आ रहा है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर n+1 नंबर की टर्म में से आप n नंबर की टर्म को माइनस करोगे आपको फिक्स नंबर मिल रहा है, और जो फिक्स नंबर इस केस में कितना है 24। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज एन AP, ये AP तो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है।
अगर ये AP है तो अब हमें और क्या निकालने की ज़रूरत है, एक तो कॉमन डिफरेंस, वो तो हमें दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके, वो है 24। और हमें क्या निकालना है, 4 टर्म्स दे रखी हैं, हमें आगे 5वीं टर्म निकालनी है A5, और 6th टर्म A6 और 7th टर्म A7, ये तीनों हमें फाइंड करनी है। तो A5 हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर 4th टर्म में हम ऐड कर देते हैं जो भी कॉमन डिफरेंस है, कितना आ जाएगा 73 प्लस 24, जब हम करेंगे हमें मिलेगा 97। A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो 97 प्लस 24 कितना आ जाएगा ये 121। और A7 निकालने के लिए A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो 121 प्लस 24 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 145। ठीक है, ये आ गई हमारी 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। ठीक है, तो इसके साथ में ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन AP को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई AP हमें गिवन है, उसकी 3 या 4 टर्म्स हमें गिवन है और हमें पता है ये सीक्वेंस AP है, हमें वो बोला जा रहा है इसकी 53 नंबर पर जो टर्म लिखी होगी वो बताइए निकाल कर, या इसकी 7th टर्म बताइए, इसकी 11th टर्म बताइए क्या होगी, तो वो टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।